हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों का लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। अब हम लोग आज जानेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती हैं आगे के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए उसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट a cross between tall yellow to short green in an experiment based on Mendel's experiment, a cross between tall and short green occurs. There is 640 plants या offsprings produced. What is in numbers are each characters. ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मेंडल्स का डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्रॉस है, मतलब डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जिसमें टॉल येलो टू, इसमें एक बात ये भी समझ लीजिएगा, टॉल येलो जो है वो क्या है, हमारा जो डोमिनेट कैरेक्टर है। ठीक है, और शॉर्ट ग्रीन प्लांट्स के साथ उसका जो क्रॉस कराया गया है, और टोटल 640 जो हैं वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। तो इनमें जो कैरेक्टर्स अलग अलग आएंगे वो क्या होंगे, तो हमें पता है कि जो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था वो किसके बीच कराया था, वो कराया गया था राउंड येलो एंड रिंकर्ड ग्रीन के बीच में। ठीक है ना, जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो जो कैरेक्टर्स आए थे वो क्या आए थे, राउंड येलो आया था। ठीक है, और था राउंड ग्रीन, और था रिंकल्ड येलो, और था रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इसमें ये जो रेशियो था वो 9:3:3 और 1 का रेशियो था। ठीक है, जो F2 जनरेशन थी, इसमें हम देख सकते हैं ये प्योर है और ये प्योर है, बाकी सारे क्या थे, बाकी दोनों थे ब्लेंड। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए जो क्रॉस हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, टॉल येलो, इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शॉर्ट ग्रीन के बीच में। ठीक है, टॉल येलो शॉर्ट ग्रीन के बीच में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे, टॉल येलो होंगे और टॉल ग्रीन होंगे, शॉर्ट येलो और शॉर्ट ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस तरह से। और जो रेशियो होगा, रेशियो तो एज इट इज होगा यही। ठीक है, 1। तो अब हम सबकी नंबर्स में बताएंगे कितना है। तो देखिए टॉल येलो, देखो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर हमें टोटल आपको दिए हुए हैं और उसमें सबके रेशियो गिवन है, तो हमें पता है सबका पार्ट कितना कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल को ऊपर लिखेंगे, सम ऑफ रेशियोज नीचे लिखेंगे। तो सम ऑफ रेशियोज कितना होगा, देखिए 9 1 10 16, सबका रेशियो 16 हो रहा है। और हमें पहले निकालना टॉल येलो, तो टॉल येलो का रेशियो में हिस्सा क्या है, 9। ठीक है, तो 360 प्लांट्स जो होंगे वो किसके होंगे, टॉल येलो के होंगे। अब टॉल ग्रीन पे आ जाते हैं, तो टॉल ग्रीन का रेशियो क्या है, 3, टॉल ग्रीन
ठीक है, कितना है 3 है, तो 640/16, इसे बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ये कितना हो गया, ये हमारा अगेन हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120। अब नेक्स्ट जो है हम शॉर्ट येलो की बात करेंगे, अगर शॉर्ट येलो तो ये भी कितना होगा, ये भी बेटा हो जाएगा 120 ही रहेगा। और जो बचा कितना शॉर्ट ग्रीन जो प्योर है वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारा 40। और इसको अगर आपको देखना है तो सम जब आप सबका करेंगे तो कितना होगा, देखो 360 और 12 और 120 और 14 सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा 640। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी के बारे में निकाल सकते हैं। कई बार जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है टॉल ग्रीन बताइए कितने होंगे, शॉर्ट येलो बताओ कितने होंगे, तो आपको इस रेशियो आपको याद है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हटा रहा हूं। सेशन अगर आ रहा हो तो बेटा प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं बार बार कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर खुद ही अपने आप ही उसको सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं पसंद आएगा तो मेरे कहने पे भी नहीं करेंगे, और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे अगर समझ नहीं आएगा तो। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा नहीं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अदरवाइज़ हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशंस जो है आगे ट्रांसफ़र होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए डीएनए, पहले तो क्रोमोसोम, सब में अलग अलग संख्या होती है, सब में अलग, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें उसमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, अगर ह्यूमन के रेफरेंस में बात करेंगे तो ह्यूमन रेफरेंस में ये जो है कितनी होती है, 46 होती है, यानी 23 पेयर्स, 46 टोटल और 23 पेयर्स। मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कुछ इस तरह से, और उसमें बीट्स की तरह ये प्रोटीन लगे रहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तो डीएनए हो गया और ये हो गया हिस्टोन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये कहलाता है जीन। ठीक है, तो डीएनए में एक कोडिंग होती है, उस कोडिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये कोड बनता है, जैसे एडिनिन जो है वो साइटोसिन के साथ और ग्वानिन जो है वो थाइमिन के साथ मिलकर इस तरीके से कोड बनाते हैं कुछ। ठीक है, वो कोड आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, फिर भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जुड़ा गया, मान लीजिए ATCT, मान लीजिए ये कोड है। ठीक है, तो ये कोड क्या होगा, ये कोड होगा हमारा टॉलनेस के लिए, टॉल के लिए। तो ये कोड जब हमारे जीन, मतलब हम हमारी ऑफस्प्रिंग यानी दूसरी संतान में जाएगा, मतलब हमारी संतान में जब ये कोड जाएगा तो वहाँ पर जो इसका अपोजिट होगा, जैसे सी है तो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और टी के अपोजिट जी आ जाएगा, फिर ए के अपोजिट जो है हमारा सी आ जाएगा, और टी के अपोजिट जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारे अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो इस कोड के बेस पे होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको डी कोड किया जाता है। अब ये डी कोडिंग होती कैसे, वैसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी समझ लो कि हमारा ये होता है सेल और ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अब यहाँ पे एक होता है एमआरएनए, 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। ठीक है, 3 तरीके के आरएनए होते हैं। तो एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए वो यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, जो कोड यहाँ हमें मिला हुआ है, ये कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, आपको पता है यहाँ पर जो है ईआर होता है, दो तरीके के ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होते हैं, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर क्यों होता है, वो रफ ईआर रफ क्यों होता है, रफ मतलब उसकी स्किन जो है वो इस तरह से क्यों दिखाई थी, रफ क्यों दिखाई थी, क्योंकि उस पर होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स। ठीक है, इन राइबोसोम्स पे जो है ये कोडिंग, ये जो एमआरएनए है ये लाता है कोड को बाहर, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, फिर इसको देता है रिप्लिकेटिंग आरएनए को, और रिप्लिकेटिंग आरएनए क्या करता है, इसकी कॉपी बनाता है। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए क्या करता है, उस कॉपी को रीड करके उसमें से राइबोसोम्स पर से वो बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देता है। इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मन करा बताने का तो बता दिया। आपको बस इतना जानना है कि क्रोमोसोम्स, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और एक डीएनए और हिस्टोन जो है
क्या कहलाता मिलकर क्या बनाता है, जीन, वो जीन कहलाता है पर्टिकुलर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी जो आगे की जनरेशन है उसमें ये क्रोमोसोम जाएंगे। अब देखिए यहीं पे हम ये भी बताएं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि 46 पेयर हैं, यानी कि 23 + 23। ठीक है, अब मतलब 23 + 23 नहीं ऐसे लिखते हैं, हम फिर से समझाएं 46। ठीक है, अब 46 टोटल हैं, और जब इससे बनेंगे क्या, इससे बनेंगे जाइगोट फीमेल, मेल में, मेल जाइगोट किस में होते हैं, स्पर्म में होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म में बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए 23 + x और 23 + y, ये हो गया इधर। फीमेल में 46 टोटल हैं, और ये फिर अगेन ब्रेक होंगे, एग्स जो होते हैं ओवम उसमें, वो इसके जाइगोट जो गैमिट्स हैं वो उसमें होंगे। ठीक है, गैमिट्स होंगे उसमें, तो ये हो गया 23 + x और 23 + x। ठीक है, ये हो गया फीमेल। ठीक, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक, अब देखिए जब ये मेल 23 + x वाला अगर इससे मिल गया, तो 23 कितने हो गए टोटल, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अरे सॉरी 22, अब सही है। ठीक है, तो देखिए 22 ये हो गया 44 और प्लस XX, ये जो हम उसकी सोमेटिक सेल बनेगी वो बनेगी 44 + XX। ठीक है, अब ये मान लीजिए इससे मिला, तब भी कहानी भाई 44 + XX। ठीक है, अब मान लीजिए ये इससे मिल गया, ये तो रैंडम प्रोसेस है ना, कोई इस पर किसी का जोर थोड़ी ना है, तो ये रैंडम प्रोसेस है, हमें पता है इसमें भी कितने हो जाएंगे 44 + XY और 44 + XY। तो हम देख सकते हैं कि जो रेशियो होगा बॉय और गर्ल का वो कितना होगा, 50-50 का रेशियो होगा, यानी 1:1 का रेशियो होगा। हम देख सकते हैं कि जितने बॉय, इसीलिए कहा जाता है कि 1000 मेल पे जो है वो अगर गर्ल्स की संख्या कम आ रही है, आपको पता है हमारे यहाँ जो है इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो 943/1000 है। यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो किसकी वजह से है, वो इसकी वजह से क्योंकि फीमेल फिटिसाइड होता रहता है, मतलब बच्चों को, जो फीमेल बच्चियां हैं उनको ख़त्म, मतलब फीमेल्स जो है वो ख़त्म की जाती हैं, गर्भ में ही ख़त्म कर दी जाती हैं। इस वजह से ये जो रेशियो है डिस्टर्ब होता है, वरना जो नेचुरली क्या होना चाहिए 50-50 का रेशियो, यानी कि बराबर संख्या में दोनों ही प्रकार की संतानें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, बचपन से 2-3 बार तो पढ़ाई होगा, एर्थ में भी है शायद, और इस तरह से आप पढ़ चुके होंगे इसको, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए किस तरह से जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं फ्यूचर जनरेशन्स में। तो मैंने बताया था कि फ्यूचर जनरेशन में जो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो इस बेसिस पे होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो अपने को तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा जब तक कि वो प्योर नहीं होगा। प्योर मतलब उसमें ब्लेंडिंग ना हो, कि प्योर होना चाहिए, तभी वो अपने को एक्सप्रेस करेगा। अदरवाइज हमेशा रिसेसिव जो है वो हमेशा हिडन कंडीशन में रहेगा, बट वो हिडन कंडीशन में रहेगा हमेशा। जब वो प्योर होगा तभी वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, जबकि डोमिनेंस क्या होगा, डोमिनेंस प्योर और इम्प्योर फॉर्म दोनों में ही अपने को एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब हम लोग जानेंगे एक कोडोमिनेंस, एक टर्म होता है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस स्पेलिंग सही है पता नहीं, ठीक है, कोडोमिनेंस। ठीक है बेटा, तो कोडोमिनेंस हम कैसे समझेंगे, देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने डोमिनेंस समझा ना, डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस होता है जब एक डोमिनेंस एक रेसेसिव, तो एक कैरेक्टर जो डोमिनेंस होगा वो हमेशा अपने को एक्सप्रेस करेगा, जबकि जो रेसेसिव कैरेक्टर होगा वो तब एक्सप्रेस करेगा जब वो प्योर फॉर्म में होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द जो है वो गोल्डन वर्ड है।
अगर आप एज इट इज़ इसको दिमाग में रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएंगे। लेकिन अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे, आपको लगेगा सर पता नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ आपके सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं अपनी नॉलेज को शो ऑफ करना चाहता हूँ। जैसे और टीचर्स कई जगह होता है कि शो ऑफ देयर नॉलेज, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखिए को डोमिनेंस क्या होता है, जो डोमिनेंस तो मैंने बता दिया। अब देखिए देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वहाँ पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता है, वहाँ पे को डोमिनेंस पाया जाता है। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, तो उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा IA नॉट, ठीक है। अगर किसी का बी है तो इसका मतलब है, ठीक है, अगर किसी का AB है तो इसका मतलब उसमें, यानी दोनों ही, देखो समझिएगा अभी बताता हूँ। और मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप O है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा, अब देखिए कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मदर है उसका ब्लड ग्रुप A है और फादर है उसका ब्लड ग्रुप B है, ठीक है। तो जो उसका जो जीनोटाइप होगा वो IA होगा और IB होगा, ठीक है। अब क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो IO IA IB, ठीक है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो जीरो ब्लड ग्रुप यानी O ब्लड ग्रुप आपका पाया जा सकता है ऑफ स्प्रिंग में, दूसरा पाया जा सकता है B ऑफ स्प्रिंग में, तीसरा पाया जा सकता है A ऑफ स्प्रिंग में। देखिए यहाँ तो डोमिनेंस की कोई बात ही नहीं, O जीरो मतलब कुछ नहीं, O मतलब कुछ नहीं, ठीक है। एंटीजन की बात होती है यहाँ पर, एंटीजन्स जो पाए जाएंगे उसी हिसाब से ब्लड ग्रुप तय होता है, ठीक है। और यहाँ पर ए एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब ए इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर को डोमिनेंस है, को डोमिनेंस का मतलब ना तो बी डोमिनेंस है और ना ही ए डोमिनेंस है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इक्वली, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता है ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, जबकि ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ये सबको दे तो सकता है बेचारा, लेकिन ले सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप सकता है, जबकि ए बी जो है ले तो सभी का ब्लड ले सकता है। जैसे ए बी वाला ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा और ओ का भी ले लेगा, लेकिन ये दे सिर्फ किसको सकता है, ए बी वाले को ही दे सकता है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, जबकि ये बेचारा यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और ये को डोमिनेंस है, तो आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ को डोमिनेंस कहाँ पाया जाता है, तो लॉ ऑफ को डोमिनेंस जो है वो कहाँ होता है, ब्लड ग्रुप के केस में होता है, जहाँ पर दोनों ही जो कैरेक्टर हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ए और बी बोथ एंड ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। यहाँ पर कोडोमिनेंस होता है। तो इस तरह से आपका कोडोमिनेंस वाला सेक्शन भी निपट गया, ठीक है। और आई थिंक कुछ नया अगर होगा तो मैं अभी एवोल्यूशन पढ़ाऊँगा, तो एवोल्यूशन क्योंकि इसी का सेक्शन है एवोल्यूशन, तो कल से एवोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ ही क्वेश्चंस भी मैं कराऊँगा कल ही, ठीक है। यहाँ पर आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें न्यू फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, ठीक है। थैंक यू सो मच।